हुए समय को बचाने के लिए सबसे पहले जो अपने को देखने की बात है वो ये है कि पहले हमारी समझ ये थी कि प्रकृति अनंत है, इसका कोई आर पार नहीं है। मनुष्य प्रजाति अपने मानव केंद्रित होते हुए, मानव केंद्रित दृष्टिकोण से उसका चाहे जैसा उपयोग कर सकती है, यह समझ थी। और उस समझ के समय में एडम स्मिथ और मार्क्सवाद उस समझ या उस दौर के सिद्धांत निकले हमारे से। लेकिन 1972-75 से जब से जो मानव जाति अंतरक्रिया कर रही थी, इंटरेक्शन कर रही थी नेचर से, और उससे मालूम पड़ा कि जिस प्रकृति को हम ये समझते थे कि इसका दोहन किया जा सकता है, पर वो ऐसी नहीं है, उसका भी कोई अंत है, उसके पार्ट का भी अंत है, और वो भी परिवर्तनशील है। उसका पेट्रोल खत्म हो सकता है, उसका कोयला खत्म हो सकता है मनुष्य के उपयोग के लिए, उसका पानी भी खत्म हो सकता है, उसकी हवा भी खत्म हो सकती है। ये जब हमारा ज्ञान बढ़ता चला गया उसके इंटरेक्शन से, और ये जो नए फैक्ट्स हमारे सामने आए, तब उसने मजबूर किया हमें सोचने के लिए कि जो हमारे पुराने सिद्धांत चल रहे हैं, जिन्होंने हमें 21वीं शताब्दी तक पहुंचाया है, उनको कुछ रिव्यू कर लिया जाए। और उस रिव्यू करने में ये पर्यावरण का मसला या प्रकृति से हमारे इंटरेक्शन के मसले ने हमको रिव्यू करने के लिए मदद दी। और उस मदद से हम ये समझे कि जिस कैपिटल को हम पहले ये समझते थे कि मनुष्य का मानसिक और शारीरिक श्रम और कुदरत का अनकॉन्शियस रॉ मटेरियल, कुदरत को तो हमने अनकॉन्शियस समझा, तो वो अनकॉन्शियस रॉ मटेरियल को हम ये समझ करके कि हम इसको करने वाले से कैपिटल हम उसके तक ही समझ पाए। इसका ये मतलब नहीं कि मार्क्स कासिर रह गए या हम बहुत विद्वान हैं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक हमें बहुत आगे ले गए पुरानी समझ से। लेकिन जब ये नए फैक्ट्स आए हमारे सामने, तो हमें समझ में आया कि उससे हमारा काम नहीं चल रहा। ऐतिहासिक घटनाएं भी ऐसी हुई। 1890 के अंदर जो मार्क्सवाद का गढ़ था सोवियत यूनियन, वो विखंडित हो गया। जो एटम बॉम्ब थे वो उस साम्राज्यवादी कैपिटल से लड़ने में असफल रहे, अपने को विघटन से ना बचा सके। ये बहुत सी बातें हमारे सामने नई हिस्टोरिकल रूप में भी हमारे सामने आए। तो अब जब हमने इस पर्यावरण के मसले को अपने सामने रखा, तो कुछ बातों की समझ हमारी और बढ़ गई। और वो ये बढ़ गई कि हमारा जो जीवन चलता है मनुष्य का, उसका अधिकांश भाग हम प्रकृति से ही पाते हैं, और उस प्रकृति की भी मर्यादाएं हैं। और अगर उन मर्यादाओं का उल्लंघन हम मानव केंद्रित होकर के चलते रहे, तो वो उल्लंघन प्रकृति फिर अपना जवाब भी देना शुरू कर देती है। और उन जवाबों के रूप में बाढ़ भी है, सूखा भी है, बर्फ पिघलना भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, क्लाइमेट चेंज भी है, बीमारियों का बढ़ना भी है, टेंशन भी है, टेररिज्म और वार और वायलेंस का बढ़ना भी है। ये सब उसके सिम्टम्स हैं कि जो मानव केंद्रित होकर हम चल रहे हैं, और अभी हम समझते हैं कि उससे और चला जा सकता है आगे। जैसे राम सिंह जी हमारे सामने कह गए, जब तक आईसीयू में भर्ती नहीं हो तब तक उस पर क्या तवज्जो देने की जरूरत है। तो वो भी एक सोच हमारे बीच में चल रहा है, और वो उसको रोक रहा है कि इस तरफ आगे अभी इतनी तेजी से बढ़ने की जरूरत नहीं, अभी तो समय है। और हम ये भी समझते हैं क्या, हाँ, हमारे डॉक्टर, हमारे टूल्स, हमारा टेक्निक इतनी बढ़िया है कि आईसीयू में आने के बाद जिंदा बचा लाएंगे। पर तथ्य इसके विपरीत बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी इसके विपरीत बोल रही है। तो इसीलिए वहां से जब हमारी समझ बन गई, तो उस समझ ने हमको ये कहा कि पर्यावरण के मसले को भी मानव के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो मर्यादित है, अमर्यादित नहीं है, असीम नहीं है। और तब इस कैपिटल की डेफिनेशन में सुधार करने की आवश्यकता आ गई। और वो सुधार ये हुआ कि कैपिटल असल में तो इस प्रकृति के और मानव के मेंटल और फिजिकल लेबर के इंटरैक्शन से उत्पाद है। वो तो उसका, वो उसके मदर फादर नहीं है, वो उसके माँ बाप नहीं है, वो उसके मुर्गा मुर्गी नहीं है। हम सोना लेना चाहें
और मुर्गा मुर्गी को काट दें सोने के अंडे के लोभ में, तो फिर कहां किसका जीवन रहने वाला है? पृथ्वी को अगर हम मां मान लें और मनुष्य के श्रम, मानसिक और शारीरिक श्रम को पिता का दर्जा दे दें, तो फिर उससे उत्पन्न होने वाला अंडा जिसके आधार पर हम विकसित और विकासशील होने का और पिछड़े होने के दायरे को बांटते हैं, वो फिर रहता ही कहां है? उसका अस्तित्व कहां रहता है? अस्तित्व खत्म होने की तरफ है ना फिर तो इसलिए उस संदर्भ को जोड़ने से जब हम कैपिटल को देखते हैं, तो फिर हमारी कैपिटल इस नेचर को जो मर्यादित है उसकी मर्यादा में उसके नियमों को और अधिक गहराई से और अधिक विस्तार से समझ करके काम में लेने की प्रेरित करता है मनुष्य समाज को। और इसलिए मनुष्य समाज अब मानव केंद्रित होकर के चल ही नहीं सकता। और इसलिए कैपिटल की जब ये परिभाषा बदली तो हमने कहा कि प्रायोरिटी, हमने मतलब समझ बनी, हम कहने वाले कुछ नहीं, समझ बनी है और वो समझ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। चाहे वो और जो आज भी मान लीजिए मार्क्सवाद पर हैं, जो आज भी गांधीवाद पर हैं, जो आज भी जातिवाद पर हैं, जो आज भी समझते हैं कि रिलीजन जो है वो इसका रास्ता देती है, उनके सामने भी हम ये पेश करना चाहते हैं कि जो बात हम समझ बनी है उस समझ को हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और क्या वो समझ ठीक है? क्या हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए? क्या हमें पुराने अनुभवों से देखते हुए नहीं समझना चाहिए कि हम कहाँ बंद गली में आकर के फंस गए हैं? और बंद गली नहीं है, उसके आगे खाई है। वो बंद गली ऐसी नहीं जो केवल दीवार है, उसके आगे चलने के बाद तो बस खाई में जाना है और मौत है, सामने खड़ी है मौत हमारे। तो इसलिए उन सबको देख करके जो हमने समझ बनाई, जो सराफ साहब ने वर्षों के अनुसंधान से, अपने प्रयोगों से, अपने अनुभवों से जो उन्होंने सीख हमारे सामने रखी, उसने हमको कहा कि इस कैपिटल की डेफिनेशन पर पुनः गौर करो और उसमें इसको शामिल करो और उस कैपिटल की मान्यता को इतना ही रखो कि वो एक मुद्रा का, एक विनिमय का, एक अदल बदल का साधन मात्र रहे। और तब हम अगर उसको इस लेवल पर समझ लें और उस लेवल पर हम एक्ट कर लें, यानी उस लेवल पर प्रयोग कर लें, व्यवहार कर लें, अपने सिद्धांत और व्यवहार को मेल खिलाते हुए उस पर हम अपने आप को ले आए, तो हम अमानवीकरण की प्रक्रिया और पर्यावरण से होने वाले कल खाई में गिरने वाली स्थिति को 24 घंटे के अंदर बचा सकते हैं। वो 24 घंटे प्रकृति के और इतिहास के मामले में 10-20 साल भी हो सकते हैं, पर 10-20 साल से ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं और हमारे सोशल साइंटिस्ट भी कहने लगे हैं। तो इसलिए उसकी गंभीरता इतनी है, वो गंभीरता को हमें समझना चाहिए। ये सही है कि हमारा मीडिया, हमारी राजनीति, हमारे आर्थिक नेता, हमारे सांस्कृतिक नेता उस पर कोई तवज्जो नहीं देते, ना वो इसका इतना गंभीर समझते हैं। पर जो लोग इसको गंभीर समझने लगे हैं, उनका कर्तव्य अपने आप आ पड़ता है उनके ऊपर कि वो जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक पूरा होमवर्क करके, पूरी मेहनत करके लोगों के सामने इस बात को लेना है, ताकि वो इसको समझने के लिए अपने सहयोग, अपने को उसमें शामिल करने के लिए उसमें शामिल हों और एक बड़ी यूनिटी, एक पूरे विश्व की यूनिटी, एक पूरी मानव प्रजाति की यूनिटी के रोजगार पर हम इसको मुकाबला कर सकें। तो ये दोनों तीनों बातें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो छोटे छोटे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे एक हमारे सामने आया कि पर्यावरण का मसला तो ये कैपिटलिस्ट भी करना चाहते हैं, ठीक, कम्युनिस्ट भी करना चाहते हैं, चीन भी करना चाहता है, अमेरिका भी करना चाहता है, यूएनओ भी करना चाहता है, पिछड़े भी करना चाहते हैं, विकासशील भी करना चाहते हैं, पर करना चाहते हैं, बात तो सही है, पर किस नजरिए से? जिस मानव केंद्रित नजरिए ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, क्या वो उन्होंने छोड़ दिया है? क्या उन्होंने ये छोड़ दिया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बिना उस टेक्निक को ही नहीं लाएंगे जो इसको दुरुस्त कर सकती है? क्या वजह है कि हम सौर ऊर्जा को आज तक हमारे बीच में नहीं ला सके, जबकि इसको जाने हुए हमें 20 साल हो चुके हैं कम से कम? क्योंकि ये अभी